दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि इंसुलिन का डोज कैसे बढ़ाना चाहिए। तो मार्केट में कई तरह इंसुलिन आती हैं। कुछ इंसुलिन होती है जो कि 12 घंटे काम करती हैं, कुछ इंसुलिन 24 घंटे काम करती हैं और कुछ इंसुलिन करती है काम 6 घंटे या उससे कम। तो हमारी जो इंसुलिन होती है जो कि मिक्सटार्ड, ह्यूमसिन 3070, ह्यूमोलॉग मिक्स या नो मिक्स, ये इंसुलिन जो है करीब 12 घंटे काम करती है, 12 से 14 घंटे। जबकि हमारी लैंटस इंसुलिन है, बेसालॉग, बेसाग्लार, ये करीब 24 घंटे काम करती हैं। जबकि टूजियो और ट्रेसिबा ये 36 घंटे या उससे ज़्यादा काम करती हैं। और जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है लाइक एक्ट्रापिड, ह्यूमसिन आर, ये 6 घंटे से कम काम करती हैं। और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एपिड्रा, ह्यूमोलॉग एंड नो रैपिड, ये 3 से 4 घंटे काम करती हैं। तो आज बताएंगे कि हमारी बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट होती कितनी है। तो आप जान लीजिए, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन सिक्रीट होता है, बॉडी में पेंक्रियाज इंसुलिन बनाती है, 2 तरह बनाती है। एक तो जब भी हम खाते हैं उसके रिस्पांस में इंसुलिन बनता है, उसे बोलते हैं बोलस इंसुलिन। तो नॉर्मली हम 3 बार खाना खाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर। तो हर बार खाने के साथ साथ बॉडी एक पीक इंसुलिन बनाती है जो कि अगर 2-3 घंटे रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग रैपिड इंसुलिन रिलीज यानी बोलस। और एक होता है कि हर मिनट 2 मिनट पे थोड़ा थोड़ा यूनिट बॉडी बनाती रहती है, सो दैट ब्लड के अंदर हमेशा थोड़ी इंसुलिन मात्रा रहती है। इसे बोलते हैं बेसल इंसुलिन सिक्रीशन। अक्सर जो बॉडी में क्या होता है कि मिनिमम इंसुलिन जो रिक्वायरमेंट होती है 0.3 यूनिट पर किलो पर डे मिनिमम होती है। इससे कम इंसुलिन रिक्वायरमेंट किसी की नहीं होती है। तो अक्सर जो टाइप 1 डायबिटीज बच्चे होते हैं या जो जिसका किडनी की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर इंसुलिन रिक्वायरमेंट घट जाती है, या जो बहुत दुबले पतले होते हैं उनकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम होती है, ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर क्या होता है नॉर्मली 0.2 से लेकर 0.3 यूनिट इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। और जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जैसे लोग कोई मोटे होते हैं, इन्फेक्शन है, स्टेरॉयड ले रहे हैं या पहले से ले रहे हैं, तो उनकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो 0.3 यूनिट पर किलो पर डे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। प्लस अधिकांश लोग के एवरेज इंसुलिन रिक्वायरमेंट आती है 0.6 से लेकर के 1 यूनिट पर किलो पर डे एवरेज रिक्वायरमेंट आती है। पर कुछ कंडीशन में इंसुलिन कम काम करता है, लाइक मोटे लोग के अंदर, या किसी को इन्फेक्शन हो जाए, किसी स्टेरॉयड ले, कोई स्ट्रेस में हो, कुछ ज़्यादा खाता हो, कोई एक्सरसाइज कम कर रहा है, किसी को थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, किसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हार्मोन ज़्यादा है, इन सब में इंसुलिन कम काम करता है। इनकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट हो जाती है अप टू 1.5 यूनिट पर डे तक रिक्वायरमेंट होती है। 1.5 यूनिट पर किलो पर डे। मान लो कोई 60 किलो का आदमी है तो अप टू मिनिमम कितना होगा, 60 को 0.3 से गुणा कर दो तो 18 यूनिट मिनिमम, करीब 0.8 से लेकर 1 यूनिट एवरेज, तो करीब 50-60 यूनिट पर डे एवरेज रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम आएगी 1.5 यूनिट पर किलो यानी 90 यूनिट। ऐसा इसलिए बोलो कि हमारे सामने एक माता जी बैठी हुई हैं, पिछले 7 महीने इंसुलिन लगा रही हैं, अभी शुगर का 500 आ रहा है। तो अधिकांश लोग क्या होता है कि इंसुलिन डोज को बढ़ाते नहीं हैं। तो आज हम बताएंगे इंसुलिन डोज कैसे बढ़ाना चाहिए। तो आप सब जान लो कि जो खाली पेट शुगर आता हमारा, खाली पेट, और रात को खाने से पहले जो इंसुलिन लगाते हो आप पे, लाइक मिक्सटार्ड, ह्यूमसिन 3070, नो मिक्स या ह्यूमोलॉग मिक्स, इस टाइप इंसुलिन लगा रहे या यूग्लिसिन मिक्स लगा रहे जो कि 12 घंटे काम करती हैं, तो रात के डिनर से पहले इंसुलिन सुबह काम करती है। या अगर बेड टाइम पे तुम इंसुलिन लैंटस या आप टूजियो या बेसाग्लार या ट्रेसिबा कोई ला रहे हो, बेसल इंसुलिन ला रहे हो, तो फास्टिंग कंट्रोल करती है। तो सिंपल फार्मूला जान लीजिए। एडल्ट के अंदर, हम एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अक्सर देखा गया कि 1 यूनिट बढ़ाने से शुगर जो है मैक्सिमम गिरता है 20 पॉइंट, इससे नहीं गिरता है एडल्ट के अंदर। बच्चों में ज़्यादा गिरता है, बट एडल्ट में नॉर्मली 1 यूनिट 20 mg ज़्यादा कम नहीं करता है। पर रियलिटी है कि अधिकांश लोग के अंदर
1 यूनिट 10 mg से ज़्यादा कम नहीं करता है। जितना आपका वेट ज़्यादा होगा, जितना आपका उम्र ज़्यादा होगा, जितना आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन 1 यूनिट तक कम इंसुलिन शुगर घटाएगी। तो अधिकांश लोग को ये मान चलो कि आपको 20 mg 1 यूनिट घटता, इससे ज़्यादा नहीं घटने वाला है। तो आपका जो है अधिकांश लोगों का खाली पेट टारगेट हमारा होता है, खाली पेट 90 से लेके 120 के आसपास टारगेट एवरेज होता है। तो अगर आपका शुगर 120 से ऊपर आ रहा है तो रात की इंसुलिन 1 यूनिट बढ़ा लीजिए। अब जैसे हमारी बाहर माता जी बैठी, उनका शुगर अभी रैंडम चेक किया मैंने, शाम को बज रहा टाइम मेरे पास अभी 5 बज रहा है तो 500 आ रहा। आज सुबह खाली पेट चेक किया 250 आ रहा, और इंसुलिन लगा रहे हैं सुबह 12, शाम को 10 लगा रहे हैं। तो पिछले 7 में से ये इंसुलिन लगाए जा रहे हैं, और शुगर ऐसे चलता है 250 खाली पेट, खाने में 350, अभी 500 आ गया। आज उन्होंने इंसुलिन नहीं लगाया कि डॉक्टर दिखाने जाए इंसुलिन लगाए, तो गलत है। अब इंसुलिन मिस मत करिए यहाँ पे। तो आपको सलाह रहेगी कि आप डेली खाली पेट शुगर चेक करिए। अगर शुगर 120 से ज़्यादा आता है तो 1 यूनिट बढ़ा लीजिए। अगर शुगर बहुत ज़्यादा आ रहा, मान लो 180 ज़्यादा रहा खाली पेट, तो 2 यूनिट बढ़ाइए। तो डेली आपने आज शुगर हमने आपको इंसुलिन भी बढ़ाऊंगा मैं, है ना। आपका वेट करीब मुझे लगता है कि 65 के आसपास होगा, तो अभी मैं इंसुलिन आपको बढ़ा करके अभी दोनों टाइम 5-5 यूनिट बढ़ा दूंगा मैं आपको। तो मैं आपको 17 सुबह, शाम 15 कर दूंगा मैं। और फिर आपको डेली बोलूँगा, डेली शुगर चेक करके अगर 120 से ऊपर डेली खुद बढ़ाइए आप। अगर आपको शुगर 130 आ रहा, मान लो आपने 1 यूनिट बढ़ा लिया, तो जान लो 110 से नीचे नहीं आने वाला है। होता है क्या, लोग डरते कि शुगर लो ना हो जाए। आपने देखे, आप महसूस करिए, आप लोगों ने इंसुलिन बढ़ाया होगा, कहाँ शुगर घटा। तो आप 1-1 यूनिट बढ़ाते जाए डेली। और आप बहुत डरते हैं तो आप एक दिन छोड़ बढ़ा लीजिए। मान लीजिए शुगर आपको 150 आ रहा है तो आपने 1 यूनिट बढ़ा लिया, आप 2 दिन वेट कर लीजिए, 2 दिन बाद फिर 130 ऊपर, 120 ऊपर और एक बढ़ा लीजिए। तो भाई आप अगर आप बहुत ध्यान रखते हैं आपके कि लो शुगर सिम्टम क्या होते हैं, घबराहट, धड़कन, पसीना, हाथ कांपे, चक्कर है, लगे कुछ होने वाला है, इसका शुगर 70 कम आ गया है। तो आप ऐसे में कुछ 3 चम्मच ग्लूकोज या मीठा खा के और फिर डोज कम कर लेना। तो अगर आप डोज नहीं बढ़ाओ तो शुगर कंट्रोल नहीं आएगी। मैंने बोला कि एवरेज रिक्वायरमेंट 0.8 से 1 यूनिट पर किलो होती है, तो आपको इंसुलिन डोज बढ़ानी पड़ेगी। भाई आप कितना परहेज कर लोगे, आप अभी आप डाइट सही रखो, रेगुलर वॉक करो, फिर भी कंट्रोल ना हो तो आपको इंसुलिन डोज बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप मोटे हैं तो कुछ अदर ट्रीटमेंट आते हैं हमारे पास जो कि वेट कम में हेल्प करते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट, SGLT2 इनहिबिटर आते हैं, मेटफॉर्मिन आती है, कुछ अदर दवा आती है जो कि इंसुलिन रिक्वायरमेंट घटाती है। बट हम ये बता रहे कि कोई सब कुछ दवा भी ले रहे हो, सारी डाइट है, एक्सरसाइज सब कुछ कर रहे हो, फिर शुगर कंट्रोल, तो आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो आप हर रोज़ 1-2 यूनिट बढ़ाते हुए जब तक शुगर खाली पे 120 ना आ जाए। अक्सर बहन जी मान लो शुगर का वेट 65 किलो है, तो हमारी उम्मीद है कि 60 यूनिट से लेके 65 के आसपास इनका डोज सेट होगा, जो कि 15-20 दिन में धीरे बढ़ाएंगे रोज़, तो ये शुगर कंट्रोल आ जाएगा। तो खाली पेट कंट्रोल करने के लिए अगर रात को आप प्रीमिक्स इंसुलिन लगा रहे हैं, लाइक मिक्सटार्ड, इंसुलिन 30-70, नो मिक्स, ह्यूमोलॉग मिक्स, इंसुलिन 30-70 कोई भी ले रहे हैं, तो रात इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप रात को लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लाइक लैंटस, बेसाग्लार, बेसालॉग, 2GO, ट्रेसिबा ये ले रहे हैं, तब भी आपको बेड टाइम इंसुलिन बेड टाइम में बढ़ानी पड़ेगी। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि आपको फास्टिंग कंट्रोल के इंसुलिन कैसे बढ़ानी है। अब एक बार खाली पेट फास्टिंग 120 से कम आ जाए, मतलब खाली पेट 110 आ गया, जिस डोज पे 110 आएगा तो रात की डोज वही चलेगी। अक्सर गलती क्या करते हैं, जहाँ खाली पेट हम उन्होंने इंसुलिन बढ़ा दिया, बढ़ा के मान लो इंसुलिन 25 चले गए, और जहाँ शुगर 120 आ जाए फिर डोज कम कर देते हैं लोग, फिर शुगर बढ़ जाता है। तो अगर आपको शुगर 90 से 120 के बीच आ गया है, लाइक 110 से 105 आ गया है, तो जिस डोज पे वो ये शुगर आए वही डोज कंटिन्यू करना है, आपको घटाना नहीं है। हाँ, अगर आपको शुगर खाली पेट 90 से कम आ जाए और आप यंग हैं और आप मान लें जैसे बहन जी की वेट 62 किलो है, 62 ईयर एज है, उनकी एज ज़्यादा है, पुराना शुगर है, तो ऐसे लोग 100 से कम आ जाए खाली पेट, आपने मान लो रात को 35 मिनट लगाया और शुगर खाली पेट 85 आ गया, तो 1 मिनट कम कर लो। तो आई होप नॉलेज मिले कि 120 से ऊपर बढ़ाना है और 100 से कम बढ़ाना। अगर आपको उम्र ज़्यादा है, आप 60-65 उम्र ज़्यादा है और यंग है आप हो, तो 90 से कम है तब घटाओ,
कोई यंग लोग के लिए हम 90, 100, 105 नॉर्मल मानते हैं। अगर जो बुजुर्ग लोग हैं जगह ये ज़्यादा है उनके लिए हम 100 से नीचे पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह खाली पेट कंट्रोल तरीका हो गया। जब एक बार खाली पेट आपका 100, 105 आ गया तब नाश्ते के 2 घंटे बाद शुगर चेक करो। उसका नियम क्या है कि नाश्ते पर शुगर कंट्रोल करता है। जो नाश्ते के पहले शुगर चेक करते लगाते हो वो नाश्ते के बाद शुगर कंट्रोल करता है। तो अगर नाश्ते के बाद शुगर आपका 180 180 mg ज़्यादा आ रहा तो सुबह की 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। चाहे वो आपका प्रीमिक्स इंसुलिन हो, जैसे कि आपको मिक्सटार्ड, ह्यूमिन 3070, नो मिक्स, ह्यूमालॉग मिक्स, यूग्लिसन मिक्स, इंसुलिन 3070 या राइजोडेक, सुबह बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हैं यहाँ पे, लाइक एपिड्रा ले रहे हैं, नो रैपिड ले रहे हैं, ह्यूमालॉग ले रहे हैं, तो आपको वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को बढ़ानी पड़ेगी। तो 180 से ऊपर आए तो हर रोज़ एक बढ़ाते जाएं। और अगर खाने के बाद 120 से कम आ जाए तो सुबह के 1 यूनिट घटा ले। तो आई होप इसे नॉलेज मिला कि आप कैसे इंसुलिन बढ़ाना है घटाना है। भाई सवाल देखो कि हमको भी शुगर लोग डर लगता है कि शुगर लो ना, इसलिए हम भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बट आपको बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। या तो आप इंसुलिन बढ़ाओ या अपनी डाइट में चेंज करो या एक्सरसाइज चेंज करो या गोली चेंज करो। भाई आपका अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, शुगर चेक करते हैं, शुगर 200, वही डोज लगाते रहते हैं। अरे भाई अपने डॉक्टर बात करो या कुछ चेंज करो डाइट में, एक्सरसाइज में। अल्टीमेट शुगर कंट्रोल चाहिए। एक बार इंसुलिन स्टार्ट करने के बाद विदिन 15 डेज शुगर या 20 डेज 1 महीने के अंदर कंट्रोल आना चाहिए। इंडिया के सालों साल डॉक्टर दिखाने नहीं जाते ना, बात करते डॉक्टर से और वही हाई शुगर लेके घूमते रहते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो आपने समझा कि इंसुलिन डोज कैसे बढ़ाया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।